पहला नफी अध्याय 12। नफी दिव्य दर्शन के में प्रतिज्ञा के प्रदेश, इसमें रहने वालों की धार्मिकता, अधर्म और पतन, उनके बीच परमेश्वर के मेमने के आने को देखता है। कैसे 12 शिष्य और 12 प्रेरित इज़राइल का न्याय करेंगे और उन घृणित और गंदी अवस्था वालों का जो अविश्वास के पतित हो रहे हैं। लगभग 600 से 592 ईसा पूर्व। और ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, नजरें उठाओ और अपने वंश और अपने भाइयों के वंशों को भी देखो। और मैंने नजरें उठाई और प्रतिज्ञा का प्रदेश देखा, और मैंने लोगों की एक भीड़ देखी। हाँ, इसकी संख्या समुद्र तट की रेत के समान थी। और ऐसा हुआ कि मैंने भीड़ को एक दूसरे से युद्ध करने के लिए एकत्र होते हुए देखा, और मैंने युद्धों और युद्ध की अफवाहें और अपने लोगों के बीच तलवार से बड़ी मार काट को देखा। और ऐसा हुआ कि कई पीढ़ियों को परदेश में युद्ध और विवाद करते हुए गुजरते देखा। और मैंने कई शहरों को देखा, हाँ, इतने अधिक कि मैं उन्हें गिन नहीं सका। और ऐसा हुआ कि मैंने प्रतिज्ञा के प्रदेश के ऊपर अंधकार की धुंधों को देखा, और मैंने बिजली चमकती देखी और मेघ की गर्जन और भूकंप और हर प्रकार की कोलाहल को सुना। और मैंने पृथ्वी और चट्टान को देखा कि उनमें दरार पड़ गई थी, और मैंने पहाड़ों को गिर कर चूर चूर होते देखा। और मैंने पृथ्वी के मैदान को देखा जो कि उबड़ खाबड़ हो गए थे। और मैंने कई शहरों को देखा जो कि धंस गए थे। और मैंने बहुतों को देखा जो कि आग में जल गए थे। और मैंने बहुतों को देखा जो कि भूकंप के कारण पृथ्वी में ढह गए थे। और ऐसा हुआ कि इन घटनाओं को देखने के पश्चात मैंने अंधकार के कोहरे को देखा कि वह पृथ्वी के ऊपर से हट गया। और देखो, मैंने भीड़ को देखा जो प्रभु की महान और भयानक न्याय के कारण गिरी थे। और मैंने स्वर्ग को खुलते हुए परमेश्वर के मेमने को स्वर्ग से उतरते देखा, और वह नीचे उतरा और उन पर अपने आप को प्रकट किया। और मैंने देखा और गवाही देता हूँ कि अन्य 12 जनों पर भी पवित्र आत्मा उतरी थी, और वे परमेश्वर की नियुक्त और चुने हुए थे। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, मेमने का 12 शिष्यों को देखो, उन्हें तुम्हारे वंश की सेवा करने के लिए चुना गया है। और उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मेमने के 12 प्रेरित याद है? देखो, वही है जो इज़राइल की 12 जातियों का न्याय करेंगे। इसलिए तुम्हारे वंश के 12 सेवकों का न्याय उन्हीं के द्वारा होगा, क्योंकि तुम इज़राइल के घराने के हो। और ये 12 सेवक जिन्हें तुम देख रहे हो, तुम्हारे वंश का न्याय करेंगे। और देखो, वे हमेशा के लिए धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर की मेमना में विश्वास होने के कारण उनकी पोशाकें उसके रक्त से धुलकर निर्मल सफेद हो चुकी हैं। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, नजरें उठाओ। और मैंने नजरें उठाई और 3 पीढ़ियों को धार्मिकता से गुजरते हुए देखा, जिनकी पोशाकें परमेश्वर के मेमने की तरह निर्मल सफेद थी। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, मेमने में इनके विश्वास के कारण इनको उसके रक्त से निर्मल सफेद किया गया है। और मैं नफी ने
चौथी पीढ़ी को भी धार्मिकता से गुजरते हुए देखा और ऐसा हुआ कि मैंने पृथ्वी की भीड़ को एकत्र होते हुए देखा और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, अपने वंश को देखो और अपने भाइयों के वंशों को भी। और ऐसा हुआ कि मैंने नजरें उठाई और अपने वंश को के लोगों को भीड़ में अपने भाइयों के वंशों के विरुद्ध एकत्र होते हुए देखा और वे युद्ध करने के लिए एकत्र हुए थे। और मुझसे स्वर्गदूत ने कहा, दूषित जल की उस झरने को देखो जिसको तुम्हारे पिता ने देखा था। हाँ, उस नदी को भी देखो जिसके विषय में उन्होंने कहा था और उसकी गहराई नर्क की गहराई है और अंधकार की धुंध शैतान के प्रलोभन है जो आंखों को अंधा कर देते हैं और मानव संतान के हृदयों को कठोर बनाते हैं और उन्हें चौड़े रास्तों पर ले जाते हैं ताकि वे नष्ट हो जाएं और खो जाएं। और वह बड़ा और लंबा चौड़ा भवन जिसे तुम्हारे पिता ने देखा था, वह मानव संतान की निरर्थक कल्पना और अहंकार है और उनको एक बहुत बड़ी और भयंकर खाई विभाजित करती है। हाँ, अनंत परमेश्वर और मसीहा के न्याय के शब्द, जो कि परमेश्वर का मेमना है, जिसकी साक्षी पवित्र आत्मा संसार के आरंभ से वर्तमान समय तक और वर्तमान समय से हमेशा देती रहेगी। और जब स्वर्गदूत इन शब्दों को कह रहा था, तब मैंने स्वर्गदूत के शब्द के अनुसार अपने भाइयों के वंश को मेरे मेरे अपने वंश के विरुद्ध विवाद करते हुए देखा और अपने वंश के अहंकार और शैतान के प्रलोभनों के कारण मैंने देखा कि मेरे भाई के वंश ने मेरे वंश के लोगों को हरा दिया था और ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाइयों के वंश को मेरे वंश को हराकर प्रदेश भर में भारी संख्या में फैलते हुए देखा और मैंने उनको भीड़ में एकत्र होते देखा और मैंने उनके बीच युद्धों और युद्ध की अफवाहों को देखा और युद्ध की अफवाहों में मैंने कई पीढ़ियों को गुजरते हुए देखा और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, देखो, ये विश्वास में विलीन हो जाएंगे। और ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि वे अ, अविश्वास में विलीन होने के बाद काले और घृणित और गंदे लोग हो गए, आलसी और सभी प्रकार के घृणित काम करने लगे।